अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है। आलम इस्लाम माह रमज़ान की रहमतें समेट रहा है तो दूसरी जानिब रमज़ान में महंगाई और दीगर मसाइल ने भी आवाम को घेरे में ले रखा है। इसके अलावा सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक के बारे में रिपोर्ट्स और ख़बरें पेश की जा रही हैं। इसके साथ साथ सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से भी नाज़रीन आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। हैदराबाद के 5 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहदाद कोट के बंद में पड़ा शिगाफ पूर करने की कोशिशें, पत्थर पहुंचा दिए गए, बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गेस्टों से मजीद 14 हलाकतें। जामपुर के रिलीफ कैंप में जहरीला पानी पीने से लड़की और 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग, 3 वादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सियालकोट में 2 भाइयों की हलाकत। साबिक GPO सियालकोट को हिरासत में लेने का हुक्म। रेस्क्यू 1122 के तमाम एहलकार मुअत्तल, तफ्तीशी अफसर तब्दील। और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ भावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में यौम सियाह। तलबा तालिबात ने स्याह पट्टियां बांधकर आउटडोर बंद करा दिया। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिज़ा की। अब खबरें तफसील के साथ। कोटली बैराज में मुसलसल सैलाबी रेले की शिद्दत में इजाफा होने से दरियाए सिंध जहां अपने जोरों पर है, वहां दरियाए सिंध से मुत्तसिल इलाकों लतीफाबाद, कासिमाबाद और हुसैनाबाद के मकीनों का दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो गई हैं। टेंशन में लगे पड़े कि रात को पता नहीं है पानी आ जाएगा, सुबह पता नहीं पानी आ जाएगा। चक्कर में लोग जगह जगह शिफ्ट कर चुके हैं। में लोग परेशान हैं बहुत सैलाब से, और आए दिन की टेंशनें मिल रही हैं कि पानी आ जाएगा। हुसैनाबाद के इलाके में दरियाए सिंध के बंद पर वाक़े लबे मेहरान पार्क में सैलाबी पानी के आ जाने से इंतजामिया में खलबली मच गई, जिस पर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद की सदारत में हंगामी इजलास तलब कर दिया गया, जिसमें इंतजामिया को हिदायत की गई कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहे। सैलाबी रेले के जोर पकड़ने पर इंतजामिया मशीनरी हरकत में तो आ गई, लेकिन दरिया के कमजोर पुश्तों और बंदों को मजबूत बनाने की हुकूमती कोशिशें आवाम को मुतमईन नहीं कर सकती। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि शहर को सैलाब का कोई खतरा नहीं, लेकिन कोटली बैराज में सैलाबी रेले की बढ़ती हुई शिद्दत ने हैदराबाद के शहरियों को इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला सिंध के शहर शहदाद कोट का रुख कर चुका है, जिससे शहर और गिरदोनवा डूब जाने का खतरा भी बढ़ गया है। पाक फौज और हुकूमत ने 2 लाख आबादी के शहर को सैलाब के खतरे के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज से खाली करवाना शुरू कर दिया है। अब भी बहुत से अफराद शहदाद कोट और गिरदोनवा के देहात में मौजूद हैं, जिनके पास न घर छोड़ने के वसाइल हैं और न ही कोई मंजिल। इन अफराद का कहना है कि नकल मकानी का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम मौजूद नहीं, जबकि इनके पास ज़ाती वसाइल नहीं कि ये कहीं जा सकें। यहाँ के लोगों को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, और ये लोग अगर निकल जाएं तो जाएं भी कहाँ जाएं, ये बेसहारे हैं। फौज के जवान आबादी को सामान समेत इलाका छोड़ने में मदद तो फराहम कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद बेसरो सामानी की हालत और तन पर 2 कपड़ों में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग रेस इतबार खान चांडियों से आए हैं, अभी जा रहे हैं अमीरों खान। अब ये जो मिलिट्री वाले हैं, इन्होंने हमारी मदद की है और कोई नहीं आया है। गिरदोनवा और शहदाद कोट के बासियों को शिकवा है कि सैलाब की बर वक्त इतला नहीं दी गई। इलाके में कई ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों और खवातीन को महफूज इलाके तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन खुद खतरे से 2 चार हैं। लोगों की अक्सरियत ने तो शहदाद कोट खाली कर दिया है, ताहम इस इलाके में कई ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो वसाइल की कमी के बायस नकल मकानी नहीं कर सके। आने वाला सैलाबी रेला इन लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी नकल मकानी और इनखला के लिए जल्द बंदोबस्त करे। कैमरामैन सहर जलानी के साथ हारून सिद्दीकी, दुनिया न्यूज, शहदाद कोट। सैलाबी रेला एक जानिब शहदाद कोट के हिफाजती बंद की
ऊपरी सतह को छूने लगा है तो दूसरी जानिब न सिर्फ पानी बंद के नीचे से रिसना शुरू हो गया है बल्कि बंद के नीचे बनी पुलियों से भी शहर की जानिब पानी अपना रास्ता बना रहा है। इंतजामिया की जानिब से घंटों की कोशिशों के बाद एक पुली को बंद किया जाता है तो दूसरी पुली से पानी शहर की तरफ बढ़ने लगता है। इन पुलियों से निकलने वाले पानी से तो शहर डूबने का खतरा नहीं, लेकिन समुद्र की शक्ल इख्तियार कर जाने वाले सैलाबी रेले के दबाव से बंद तेजी से कमजोर होता जा रहा है। इंतजामिया ने 3 रोज पहले तक बंद मजबूत करने के इंतजामात नहीं किए, लेकिन अब पानी का दबाव बढ़ जाने के बाद हफ्ते की शाम से हिफाजती बंद पर पत्थर के ट्रक पहुंचाकर इसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो सैलाबी रेले का तेज बहाव RBO D3 की तरफ है, लेकिन शहदाद कोट के मकाम पर पानी का दबाव इतना बढ़ चुका है कि शहरी शहर की हिफाजत के लिए बंद की बजाय आसमान की जानिब देखने लगे। हुकूमत का आदमी यही बाईपास पर फिर रहा है, जो किसी से सवाल जवाब पूछते हैं देते हैं कुछ नहीं है। बात यही है। अब सारा हमारा पशुल हमारा अन्न सारा बुढ़ गया, सारा बुढ़ गया। शहदाद कोट के नवाह में कई देहात में सैकड़ों लोग अब भी सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ को इंतजामिया निकाल रही है तो कुछ अपनी मददाब के तहत पानी की बदमस्त लहरों का मुकाबला करते हुए किनारे तक पहुंच रहे हैं। सैलाबी रेले में फंसे अपनी मददाब के तहत अल्लाह का नाम लेकर पानी की मौजों का मुकाबला करके जिंदगी की जंग जीत जाने वाले लोग खुशकी को बोसा देते हुए दोबारा जिंदगी देने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। शहदाद कोट के हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर के 50 ट्रक डालने का फैसला किया गया है, लेकिन इस सैलाबी रेले को शहर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पत्थर के 50 ट्रक शायद नाकाफी होंगे। कैमरामैन खालिद शाह के साथ शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, शहदाद कोट। डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा में दाखिल किए जाने वाले गैस्ट्रो और हैजे के मरीजों की तादाद 245 हो गई। तहसील परवा के गांव माहड़ा के बाद सुपरा और गरा रशीद में हैजे की वबा तेजी से फैल रही है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल परवा के जराये के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 245 मरीज दाखिल किए गए, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। उधर चौधवान से मुलहका गाँव गरा बक्खी में भी तेजी से गैस्ट्रो और हैजे की वबा फैल रही है, जहाँ ताहाल कोई इमदादी टीम नहीं पहुँच सकी। सियालकोट के इलाके हाजीपुरा के 2 तालिब इल्म भाइयों मुगीज भट्ट और मुनीब भट्ट को 15 अगस्त के रोज देहातियों ने डाकुओं के शुबे में डंडे मार मार कर हलाक कर दिया था। दुनिया न्यूज की जानिब से हकायक सामने लाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अफसोसनाक वाक़े का अज़ खुद नोटिस लिया। मीडिया पर इस वाक़े की भरपूर कवरेज के बाद सियासी रहनुमा हाजीपुरा पहुंचना शुरू हो गए। इतवार को पहले वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर मकतूलीन के घर पहुंचे। गम से निढाल वालिदैन से ताज़ियत की वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई कि कातिलों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और हक़ाइक़ सामने लाने वाले दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हाफिज इमरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कहना था कि सूबे में अमन-ओ-अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल तशवीशनाक है और ऐसे वाक़यात से मुल्क की बदनामी होती है। शाम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के घर पहुंचे, जहां मकतूलीन के वालिदैन, दादा और बहन ने उनसे मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जब तक लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। जिन पुलिस अफसरों ने मुलजिमों को नहीं रोका वो भी कत्ल में बराबर के शरीक हैं। शहबाज शरीफ ने साबिक DPO वकार चौहान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि तमाम मुलजिम 3 दिन में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और इस केस का फैसला महीनों के बाद नहीं बल्कि दिनों में होगा। उन्होंने कहा कि इस बर्बरियत के बाद कोई मुलजिम रहम की उम्मीद न रखे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। हाजीपुरा के शहरी और मजहबी तंजीमें 6 दिन बाद ख्वाब गफलत से जागी और सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए।